कांग्रेस की पॉलिटिक्स में बेहद खास मानी जाने वाली कलायत सीट पर कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने बड़ा खेला कर दिया है। रणदीप सुरजेवाला ने कलायत की पॉलिटिक्स को घुमाने के लिए अब एक नए चेहरे को कांग्रेस में एंट्री देने का काम कर दिया है। हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार को लेकर लगातार बड़ी लड़ाई लड़ रही एक्टिविस्ट श्वेता ढुल को रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस ज्वाइन कर दी है। श्वेता ढुल के कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस के बड़े नेता जयप्रकाश उर्फ जेपी और कांग्रेस में शामिल होने की ख्वाहिश कर रहे पूर्व संसदीय सचिव रामपाल माजरा दोनों के लिए ही मुश्किलें खड़ी हो गई हैं और दोनों के ऊपर रणदीप सुरजेवाला ने बड़ा अटैक कर दिया है। 2024 के चुनाव को लेकर कलायत की सियासत अब त्रिकोण में फंस गई है और इनके सबसे ऊपर केंद्र बिंदु में रहेंगे रणदीप सुरजेवाला। रणदीप सुरजेवाला और जेपी की दुश्मनी जग जाहिर है। 2024 के चुनाव को लेकर जहां रणदीप सुरजेवाला उनकी टिकट कटवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का काम करेंगे, तो दूसरी तरफ जयप्रकाश भूपेंद्र हुड्डा के जरिए टिकट हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। यानी कांग्रेस के अंदर कलायत सीट को लेकर बड़ा भूचाल मचेगा, बड़ा टकराव होगा और ऐसे में यहाँ की सियासत बड़ी दिलचस्प हो जाएगी। जयप्रकाश वैसे तो आदमपुर चुनाव लड़कर अपने लिए खुद ही परेशानी खड़ी कर चुके हैं, क्योंकि अब रणदीप सुरजेवाला के लिए उनकी टिकट कटवाना आसान हो जाएगा। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस हाईकमान को इस सामने तर्क रख सकते हैं कि जयप्रकाश ने आदमपुर के उपचुनाव में भव्या बिश्नोई को बेहद कांटे की टक्कर देकर वहां चुनाव जीतने के हालात पैदा कर दिए हैं और 2024 में जयप्रकाश के वहां से चुनाव लड़ने पर कांग्रेस वो सीट जीत सकती है। इसलिए उनकी टिकट कलायत की बजाय आदमपुर के फिक्स की जाए। हाईकमान भी इस बात को गंभीरता से ले सकता है, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला के दावों और आंकड़ों में दोनों में ही सच्चाई होगी। इसलिए वो जयप्रकाश की टिकट कटवाने का काम कर सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि जयप्रकाश आदमपुर की बजाय कलायत से खुद ही अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। जयप्रकाश जहां खुद के लिए लोकसभा की हिसार की सीट पर दावा ठोक रहे हैं, तो अपने बेटे विकास को 2024 के चुनाव में लॉन्च करना चाहते हैं और उन्हें इसके लिए कलायत की सीट सबसे परफेक्ट लगती है। इसलिए जयप्रकाश अंतिम समय तक, अंतिम मिनट तक अपने बेटे के लिए या खुद के लिए कलायत से सीट लेने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने भी श्वेता ढुल के जरिए एक बड़ा दांव खेल दिया है। श्वेता ढुल पूरे प्रदेश के युवाओं में बेहद लोकप्रिय है। वे युवाओं की आवाज़ मुखर करती रहती हैं और लगातार एक्टिव होती रहती हैं। वो पिछले 1 साल से लगातार कलायत में एक्टिव हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रही हैं। वो मानती हैं कि चुनाव लड़कर विधायक बनकर ही वो युवाओं की आवाज़ को बुलंद कर सकती हैं, युवाओं की समस्याओं को दूर कर सकती हैं और रणदीप सुरजेवाला भी उनको कांग्रेस में एंट्री दिलाकर उनके लिए एक नए गुरु बन गए हैं। रणदीप सुरजेवाला के जरिए श्वेता ढुल कलायत से टिकट हासिल कर सकती हैं। श्वेता ढुल के जरिए रणदीप सुरजेवाला जयप्रकाश की दुकान बंद कर सकते हैं, उनकी सियासत का कलायत से खात्मा कर सकते हैं। यही वजह है कि वो सोची समझी रणनीति के तहत ही श्वेता ढुल को कांग्रेस में लेकर आए हैं। श्वेता ढुल का कांग्रेस में आना साफ तौर पर जाहिर करता है कि रणदीप सुरजेवाला वहां पर जयप्रकाश के लिए चक्रव्यूह रच रहे हैं और श्वेता ढुल के जरिए वो उनकी टिकट कटवाने का काम करेंगे। श्वेता ढुल के लिए टिकट हासिल करना रणदीप सुरजेवाला के जरिए इसलिए भी आसान होगा, क्योंकि युवा कोटे और महिला कोटे दोनों में ही श्वेता ढुल को वो एडजस्ट कर सकते हैं और इसके जरिए ही वो जयप्रकाश की टिकट काटने का काम कर सकते हैं। इस सारी की सारी लड़ाई में एक तीसरा चेहरा और भी है, पूर्व संसदीय सचिव रामपाल माजरा। रामपाल माजरा कैथर की पॉलिटिक्स के बड़े चेहरे हैं। वो इन्हें लोगों को छोड़ने के बाद इस समय घर पर बैठे हुए हैं। वो भी 2024 में हर हाल में कलायत से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। रामपाल माजरा 2024 के चुनाव में कांग्रेस को अपने लिए परफेक्ट मान रहे थे। वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन टिकट की गारंटी के बगैर वो कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन इस लंबे इंतजार के बीच में रणदीप सुरजेवाला ने उनकी दावेदारी को बीच में ही रोकते हुए श्वेता ढुल की एंट्री करवा दी है। वैसे रामपाल माजरा के लिए अभी भी कांग्रेस में एंट्री की गुंजाइश बची हुई है, क्योंकि उनके खास मित्र अशोक अरोड़ा कांग्रेस में बैठे हुए हैं और वो वहां पर भूपेंद्र हुड्डा के करीबी भी हैं। लेकिन रामपाल माजरा अशोक अरोड़ा के जरिए कांग्रेस में एंट्री नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कलायत की पॉलिटिक्स में रणदीप सुरजेवाला की वीटो पावर काम करेगी और ऐसे में अगर वो कांग्रेस में शामिल हो भी गए तो उन्हें टिकट नहीं मिलेगी, जैसे कि 2019 के चुनाव में हुआ था। वैसे रणदीप सुरजेवाला 2014 में भी जयप्रकाश की टिकट कटवा चुके हैं और 2024 में भी वही कहानी दोहरे जाने के पूरे आसार हैं। रामपाल माजरा 2024 के चुनाव में
हर हाल में चुनावी दंगल में उतरने का काम करेंगे। अगर वो कांग्रेस के चुनाव से टिकट लेके आते तो उनके लिए चुनाव जितना आसान भी रहता, लेकिन श्वेता ढुल के आने के बाद उनको कांग्रेस में भी कंपटीशन करना पड़ेगा और बिना टिकट की गारंटी के ही कांग्रेस में एंट्री करनी होगी। अब देखने की बात यही है, क्या रामपाल माजरा बगैर टिकट की गारंटी के कांग्रेस में शामिल होने का फैसला लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन श्वेता ढुल के कांग्रेस में शामिल होने के साथ ही कलायत की पॉलिटिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। वहाँ पर ट्रायंगल पैदा हो गया है और उसके सूत्रधार हो गए हैं रणदीप सुरजेवाला। रणदीप सुरजेवाला पूरे कैथल जिले में अपने हिसाब से टिकट दिलाने का काम करेंगे। वो भी 2024 में सीएम बनने के प्रबल दावेदार हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने समर्थकों को टिकट दिलवाकर ज़्यादा से ज़्यादा विधायक बनाकर अपनी सीएम पद की दावेदारी पर मजबूती से ताल ठोकने का काम करेंगे। इसलिए श्वेता ढुल को वो कलायत से टिकट दिलवाने के लिए भरसक प्रयास भी करेंगे। श्वेता ढुल की अपनी लोकप्रियता है, उनकी अपनी इमेज है और उसके जरिए रणदीप सुरजेवाला एक बड़ा खेल कलायत में करने जा रहे हैं। वो कलायत की टिकट को लेकर बड़ा खेला करेंगे और जयप्रकाश की टिकट कटवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश भी करेंगे। श्वेता ढुल के लिए रणदीप सुरजेवाला का आशीर्वाद मिलना एक बड़ी बात कही जाएगी, क्योंकि कैथल की पॉलिटिक्स में रणदीप सुरजेवाला सबसे बड़े चेहरा हैं। उनके जरिए श्वेता ढुल कांग्रेस में आसानी से टिकट भी हासिल कर सकती हैं और टिकट हासिल होने के बाद वो विधायक भी बन सकती हैं। लेकिन सवाल यही है कि ये लक्ष्य हासिल करना इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि जयप्रकाश भी टिकट हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगाने का काम करेंगे और रामपाल माजरा भी टिकट की गारंटी पर कांग्रेस में शामिल होने का काम करेंगे। अगर रामपाल माजरा को टिकट की गारंटी नहीं मिली तो वो फिर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ सकते हैं या किसी दूसरी पार्टी के हालात के हिसाब से फैसला लेने का काम कर सकते हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि रणदीप सुरजेवाला के इस नए एंट्री कार्ड ने कलायत की पॉलिटिक्स में बाउंडर मचाने का काम कर दिया है, बड़ी खलबली मचाने का काम कर दिया है और यही वजह है अब कलायत की पॉलिटिक्स पर सबकी नज़र रहेगी। अब जयप्रकाश की सांसें थमी रहेंगी, उन्हें रातों को नींद नहीं आएगी। रामपाल माजरा को भी अपनी रणनीति नए सिरे से बनानी पड़ेगी। उन्हें कांग्रेस का मोह साथ में रखते हुए उसके बगैर भी चुनाव लड़ने की तैयारी करनी होगी और श्वेता ढुल को भी चुनाव लड़ने की हसरत के साथ साथ कहीं न कहीं 1-2% टिकट नहीं मिलने की मानसिकता को भी तैयार रखना होगा। यानी कलायत की पॉलिटिक्स में वो सब देखने को मिलेगा जो एक सुपर डुपर हिट में, जो एक सस्पेंस फिल्म में देखने को मिलता है। यानी श्वेता ढुल की एंट्री के साथ ही कैथल के साथ साथ कलायत की पॉलिटिक्स में भी एक बड़ी रोमांचक दौड़ शुरू हो गई है, जहाँ पर रणदीप सुरजेवाला गेम चेंजर साबित होंगे, जहाँ रणदीप सुरजेवाला डिसाइडिंग फैक्टर साबित होंगे, जहाँ जयप्रकाश अपनी टिकट को डिफेंड करने के लिए पूरी ताकत लगाते हुए नजर आएंगे, जहां पर रामपाल माजरा अपनी अंतिम सियासी लड़ाई में विधायक बनने के लिए नई गोटियां खेलते हुए नजर आएंगे। यानी कलायत की पॉलिटिक्स में आपको वो हर मसाला देखने को मिलेगा जिसके आप देखने के लिए इच्छुक रहते हैं। 2024 में कलायत की पॉलिटिक्स को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में जयप्रकाश के सियासी अंजाम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में श्वेता ढुल के सपनों को देखने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में रामपाल माजरा के अरमानों को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।